आज हम आपको दिखाएंगे वो पवित्र गुलर का वृक्ष जहां से इस कलयुग का प्रारंभ हुआ था। बाकी आगे आगे गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे। जी जी गुरुदेव, इस प्राचीन स्थान के जिस स्थान पे आप खड़े हैं, यहीं से शुरुआत हुई है कलयुग की। जी जी गुरुदेव बताइए। और यहीं पे उन्होंने, ये तो पहले बंद था यहाँ पे जी, तो और आज इसकी 4 दीवारी है जी भाई। अब तो समय के परिवर्तन होते रहते हैं जी। तो गुरुदेव यहीं से प्रारंभ हुआ। हाँ, यहीं पे ऋषि तपस्या करता हाँ, रहते। तो यहीं से तुम्हारे की जो है कि जो श्राप लगा है जी, तो वो यहीं से इसी पेड़ के नीचे बैठ के। हाँ, कौन से ऋषि तपस्या कर रहे थे गुरुदेव? ये श्रमिक ऋषि, उनका जो आप नाम बता रहे थे। हाँ, मतलब जो है कुछ लोमक ऋषि भी कहते हैं। लोमक ऋषि इसी पेड़ के नीचे। लोमक ऋषि में है जी, उसमें नाग यज्ञ में लिखा हुआ है, नाग में जी। तो ये जो नाग यज्ञ है जी, तो उन चीजों को हम सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है गलत क्या है। जी, तो सही और गलत जो है अपना आपा है। जी, तो ये लेखक जो है कि लिखने वाले कौन है? लेखक। जी, तो लेखक भी जो है कि बताई हुई बातों को लिख पाते हैं, उसमें भी चूना लगा देते हैं सही क्या गलत क्या है। जी। तो इसीलिए जो है कि इन्होंने अपनी राजधानी मतलब यहाँ बनाई थी। जी। और जन्मेजय जो हाँ राजा। हाँ, तो ये तुम्हारी के जो है राजा परीक्षित तो अभिमन्यु के लड़के थे। जी हाँ, तो इसीलिए जो है कि इन्होंने अपनी राजधानी ये बुलाई यहाँ हस्तिनापुर। जी। और जो तक्ष जो राजा था जी, वो पाकिस्तान में गया, तक्षशिला। जी हाँ, जिसको तक्ष कहा गया है, जिसको नाग यज्ञ कहा है। उसको नाग यज्ञ के बारे में आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं गुरुदेव, उसके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया। तो इसीलिए जब लोग हम चीज को नहीं पढ़ेंगे तो नाग यज्ञ पहले वो नाग वंश था। जी। तो उस नाग वंश को वो उनने के जो है नाग पंचमी मनाई जाती है, आज भी मनाई जाती है नाग पंचमी। जी। तो इनमें तुम्हारे के जो है कि आर्यों में और अनार्यों में झगड़े होते चले आए। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी पोप लीला है, इसके बारे में क्या तुम्हारे के जो है ये तो बस संक्षेप में यही है कि गुरुदेव बस यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। इसी पेड़ के नीचे ऋषि तपस्या कर रहे थे और राजा परीक्षित ने उनके गले में सर्प इसी जगह पे डाला था और यहीं पे उन्हें श्राप मिला था। और मेन ये है गुरुदेव, बस यहीं से कलयुग प्रारंभ हुआ है।